नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 12, 13, 14, 15 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पीआईबी की बात करें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बिल्कुल चर्चा में है। ये लार्ज बर्ड होता है, बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह दिखाई देता है और ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है और इंडिया का मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड की कैटेगरी में आता है और मोस्टली ये राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए इनके अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया। आयुष्मान की बात करें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड साइट्स की बात करें, अपेंडिक्स फर्स्ट में है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की बात करें, यहां भी अपेंडिक्स फर्स्ट में है। तो देखिए इनको काफी अच्छी वाली प्रोटेक्शन मिली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, तो देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में है, याद रखना बिल्कुल। उसके बाद देखिए राजस्थान की सरकार ने 2013 में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी चलाया था इनको प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गाइज यहाँ पे, तो देखिए इंडिया हमारा जो प्यारा भारत है वो बिल्कुल उस राह पे है। कौन सी क्या राह पे है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है 70 पर लाख लाइव बर्थ बाई 2030 का जो टारगेट उसके राह पे बिल्कुल चला हुआ है। इसी के तहत मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है इंडिया का वो डिक्लाइन हुआ बाई 10 पॉइंट्स। पीआईबी की न्यूज है, बिल्कुल याद रखना। दूसरा देखिए प्यारे भारत ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी इन सबको कम करने के लिए। क्या कुछ? जैसे एनीमिया मुक्त भारत अभियान है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना भी है, जननी सुरक्षा योजना, बहुत सारी स्कीम चलाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखिए नर्मदा रिवर, तापी रिवर और पर रिवर, इनको लिंकिंग करने की खबर है, बिल्कुल चर्चा में है, इसी वजह से ये रिवर, तो आपको बिल्कुल इनके बारे में पता होना चाहिए। नर्मदा के बारे में बात करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन भैया, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर रीजन की। कहां से निकलती है? मैकाल रेंज है नियर अमरकंटक के, वहां से निकलती है और ये जबलपुर के पास में धुआंधार फाल जो है वो भी बनाती है बिल्कुल। इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें, हिरन है, कोलार है और संघ है। ठीक है, तापी के बारे में नेक्स्ट बात करें, बिल्कुल वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, फ्लो करती है रिफ्ट वैली में पैरेलल टू नर्मदा रिवर। ठीक है, ओरिजिनेट कहां से होती है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहां से ओरिजिनेट होती है। पर रिवर के बारे में बात करें भैया, गुजरात की रिवर है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो देखिए हरियाणा गवर्नमेंट जो है उसने लॉन्च किया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल और ये करने के बाद, ये लॉन्च करने के बाद हरियाणा बन गया है देश का पहला ऐसा स्टेट जहां 14 क्रॉप जो है उनको खरीदा जाता है एमएसपी के ऊपर। ठीक है, अब देखिए कंडीशन किसानों की कितनी खराब है कि सिर्फ 14 क्रॉप्स, और वो तो हरियाणा में है 14, बाकी स्टेट्स तो बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे ये सब आपको 8-7 फसल ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो भी सही से नहीं खरीदते हैं। नेक्स्ट बात करें अमेंडमेंट टू द माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 के बारे में, तो देखिए इसमें अमेंड करने की बात कही गई, तो क्या कुछ होगा वो भी बात करेंगे। देखिए ये जो है मिनरल एंड माइन सॉरी डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, ये रेगुलेट करेगा माइनिंग सेक्टर इंडिया में, मतलब करता है बिल्कुल ये रेगुलेट। उसके बाद में देखिए ये सब अमेंडमेंट होने से क्या अप्रूवल होगा? ये जो होने के बाद में हेल्प मिलेगी जनरेट करने में और एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी इन द माइनिंग सेक्टर एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। दूसरा इससे फायदा होगा ऑक्शन ऑफ मिनरल ब्लॉक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्लाउकोनाइट, ये मिनरल्स हैं। ठीक है, ग्लाउकोनाइट है, पोटाश है, एमराल्ड है, ठीक है, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स हैं, एंडालुसाइट है एंड मोलिब्डेनम फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री, इनकी ऑक्शन होगी, ये याद रखना बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गाइस हम यहाँ पे, तो देखिए वाहिनी स्कीम है। किसकी स्कीम है? वाहिनी स्कीम सिक्किम की सरकार के द्वारा चलाई गई। इसके तहत वेंडिंग मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा प्रोवाइड करवाने के लिए फ्री में सैनिटरी पैड्स, जो हमारी वहां की स्कूल की छात्राएं होंगी उनके लिए, याद रखना। नेक्स्ट बात करें एनसीआरबी, काफी चर्चा में रहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो देखिए इसे सेटअप किया था 1986 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन एंड एमएचए टास्क फोर्स। ठीक है, और ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। और जो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड सॉरी ब्यूरो जो है, इसकी कुछ पब्लिकेशन है, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे कि प्रिजन स्टैटिस्टिक, क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड है, रिपोर्ट ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। ठीक है, ये रिपोर्ट भी इसकी कुछ मेजर मतलब पब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में। तो देखिए प्यारे भारत ने इस कन्वेंशन को साइन कर लिया था 1993 में, बिल्कुल याद रखना। इसके तहत देखिए आपको ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता, देखिए 2018 में बना था या कब मेंबर बना था प्यारा भारत इसका, और ये किससे रिलेटेड है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, अभी यूपीएससी ने नहीं पूछा है, तब से भारत मेंबर बना था, मतलब इससे रिलेटेड नहीं पूछा है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो देखिए व्हाइट फास्फोरस भी क्यों चर्चा में आया, क्योंकि देखिए रशिया और यूक्रेन का बिल्कुल वॉर चला हुआ है, तो बताया गया कि रशिया के द्वारा व्हाइट फास्फोरस का यूज किया गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखिए ये कलरलेस है, व्हाइट और येलो हो सकता है, बिल्कुल वैक्सी सॉलिड है और ये नेचुरली ऑकर नहीं होता है, नहीं
नहीं मिलेगा आपको, नेचुरली बनाया जाता है, ये समझ लो, ठीक है। और ये कैटेगरी में नहीं है, मतलब नॉट कैटेगराइज एज केमिकल वेपन, भैया व्हाइट फास्फोरस केमिकल वेपन की कैटेगरी में नहीं आता है। और ये कैटेगराइज किसके द्वारा किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन के द्वारा, ठीक है, OPCW, जिसे नोबेल पीस प्राइज मिला था 2013 में। अब देखिएगा इस दूसरा हम यहाँ पे बात करें, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जो है केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए, वो बिल्कुल मिल चुका है। और रिसेंटली क्या हुआ था आप सभी को पता है, हमारा जो एक मिसाइल है वो मिस फायर हो गया पाकिस्तान की तरफ और 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर में जाके गिर गया, जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। तो वो बोल रहे हैं कि ये लोग टेस्ट करके चेक कर रहा है भारत, लेकिन ऐसा नहीं था, हाई कमेटी मीटिंग बैठेगी, चेक कर लेंगे, जो होगा वो देख लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं होना जाना। इसी के साथ देखिए, अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।